मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखेंगे आपको हाइड्रोलिक्स के बारे में, हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है उसके बारे में जानेंगे और उसको बाद उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उसको अवयव जो होते हैं उसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे। पहले तो हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में अच्छी तरह जानेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को आप बनाते जाएंगे और हर अवयव को अच्छी तरह हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आपको हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में समझेंगे। हाइड्रोलिक सिस्टम किस तरह कार्य करता है और कौन कौन से एलिमेंट्स कहाँ आपको जुड़े होते हैं उसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे। देखिए, इसके जानने से पहले एक मैटर इम्पोर्टेंट आप जान लीजिए। जैसे होता क्या है कि आपको जो स्टूडेंट होते हैं, जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं, वह अभी जो थोड़ा सा उसका आदत हैबिट जो है ना, वह हैबिट आपको बहुत ही ख़राब हो गया है। जैसे कहेगा, ए रोशन कार्ड उठाओ, और यह कार्ड उठाने के लिए कहेगा। ठीक है, कार्ड उठाने के लिए कहेगा, वो हम बहुत ही मिस कर गया यार, हम तो बहुत ही अच्छा मार कर रहे थे लेकिन बहुत ही मिस कर गया। और इस तरह से आपको जो गेम खेलने में जो होता है स्टूडेंट बहुत ही लंबा समय बिता देता है और यह खेलते खेलते समझिए कि ऐसा हैबिट बना लेता है कि पढ़ने पर कोई ध्यान नहीं देता है, या कोई भी मैटर जो अच्छे आपको जानना है, जो आपको नॉलेज होना चाहिए, जो उससे आपको एम पे आपको भूल जाता है। ठीक है, और एम को भूल कर अपने जो गेम में समय बिताता है। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होता है कि लक्ष्य आपको मुड़ जाता है और ऐसे नहीं करना चाहिए। अब सोचिए कि एक स्टूडेंट जो है इस तरह से एंजॉय करता है अपने साथियों के साथ, ठीक है, गेम खेल कर एंजॉय करता है, और वह उसके जो लक्ष्य जो होते हैं, जो कुछ समय ऐसे होते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, और उस इम्पोर्टेंट जो लक्ष्य को, इम्पोर्टेंट एक जो समय होता है उसको बिताकर, मतलब अपने जो समय को बिताकर, और वह अपने लक्ष्य को भूल जाता है। ठीक है, तो उस लक्ष्य को नहीं भूलें, और यदि उस लक्ष्य को आप भूलते हैं तो जान लीजिए कि आपको समय बीतते जाएगा और आपका समय बीतने से आपका जो ज़िंदगी बेकार हो जाएगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप जो घर परिवार भी जो अभी जो छूट दे रहा है, जो माता पिता भी छूट दे रहे हैं, वो सभी आपको नहीं मानेंगे और हे दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, समाज भी और घर परिवार भी। इसलिए आप यह थोड़ा सा भी जो यह भी वीडियो हम बना रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ लेते हैं, या आपको कोई भी मैटर जो आप कहीं भी कोई भी सर पढ़ाते हैं उसको अच्छी तरह आप उसको स्टडी करें और अपने लक्ष्य पे ध्यान दें। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसको ध्यान देना है। जैसे आप यहाँ हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में जानते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम होता क्या है। ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में अच्छी तरह बारीकी समझते हैं। जैसे आप यहाँ चित्र जो देख रहे हैं, इसको बारीकी से आप देखिए। ठीक है, और इस चित्र में आपको हाइड्रोलिक सिस्टम का आपको यह अवयव और इसके एक संरचना, एक चित्र आपको बना चुके हैं, और इसके बारे में आप समझेंगे कि जैसे कि आप यहाँ जो देख रहे हैं, ठीक है, यह फ्लूइड टैंक, ठीक है, और फ्लूइड टैंक जो होता है इसमें आपको जो ऑयल भरा होता है, ठीक है, एक द्रव पदार्थ आपको भरा होता है, और इस द्रव पदार्थ में क्या है, एक फ्लूइड है। फ्लूइड, द्रव पदार्थ को ही एक फ्लूइड बोला जाता है। वह द्रव पदार्थ आपको क्या है, फ्लूइड लाइन के साथ में यहाँ जो आप देख रहे हैं, यह क्या है, आपको फिल्टर। यहाँ जो आप देखेंगे यह क्या है, आपको फिल्टर। ठीक है, यह फिल्टर है, और यह फिल्टर से होते हुए यह लाइन आपको जाता है, आपको कहाँ, आपको हाइड्रोलिक पंप में, और हाइड्रोलिक पंप से आपको जाता है प्रेशर रेगुलेटर से होते हुए, आपको हाइड्रोलिक पंप से प्रेशर रेगुलेटर होते हुए आपको जाता है कंट्रोल वाल्व में, और कंट्रोल वाल्व आपको पिस्टन को, यह आपको क्या करता है, पिस्टन को इसमें आपको जाता है सिलेंडर में, और यह सिलेंडर में द्रव एक प्रेषित करता है और पिस्टन को ढकेल कर आगे बढ़ाता है। फिर यह कंट्रोल वाल्व कंट्रोल करके और फिर वही क्रिया करता है कि इधर से आपको द्रव भर के और फिर इसको इधर लाता है पिस्टन को, तो फिर यह पिस्टन रड आपको नीचे आता है। तो इस तरह से क्या है, कार्य करता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको यह जो देख रहे हैं फ्लूइड टैंक, इस फ्लूइड टैंक में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। ठीक है, और उसको बाद सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह समझना चाहिए कि आपको यह जो फ्लूइड टैंक है, यह फ्लूइड टैंक कहाँ स्थित होता है। ऐसे आपको हाइड्रोलिक सिस्टम को आपको 3 भागों में ऐसे हम बांट दिए हैं। ठीक है, जैसे 3 भागों में क्या बांट दिए हैं उसको पर ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आपको नोट पहले करना है कि पावर पैक यूनिट, पावर
पैक यूनिट, ठीक है, और पावर पैक यूनिट से कंट्रोल वाल्व में आपको जाता है द्रव पदार्थ, द्रव जो फ्लूइड जाता है, और उसको बाद आपको पावर पैक यूनिट से कंट्रोल वाल्व में जाता है, और कंट्रोल वाल्व से, ठीक है, कंट्रोल वाल्व से आपको एक्ट्यूएटर्स में जाता है, एक्ट्यूएटर्स में जाता है। ध्यान देंगे, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसके बारे में हम जो नोट किए, इसके बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ ध्यान देंगे पावर पैक यूनिट, ठीक है, पावर पैक यूनिट जो होता है, वह पावर पैक यूनिट में यह जो सिस्टम है जो बनाए आपको चित्र द्वारा, यह चित्र द्वारा जो यह सिस्टम आपको किस तरह कार्य करता है। जैसे पावर पैक यूनिट आपको यह जो देख रहे हैं कि फ्लूइड टैंक पावर पैक यूनिट में होता है, फ्लूइड टैंक जो होता है पावर पैक यूनिट में होता है। उसको बाद यह आपको फ्लूइड टैंक, यहाँ दिमाग में रखेंगे कि फ्लूइड टैंक, ठीक है। उसको बाद आप समझेंगे फ्लूइड टैंक के बाद आपको यह जो होता है, इसमें हाइड्रोलिक पंप या आपको मोटर, ठीक है, हाइड्रोलिक पंप या मोटर, हाइड्रोलिक पंप या आपको मोटर, ये सभी आपको पावर पैक यूनिट में होता है। फिल्टर, ठीक है, ये सभी होता है। उसको बाद आप देखेंगे कि जैसे प्रेशर रेगुलेटर, उसके आपको फ्लूइड लाइन में जो होते हैं हाइड्रोलिक पंप, और उसके बाद होता है प्रेशर रेगुलेटर। तो ये सभी जो पावर पैक यूनिट में जो होता है ऑयल टैंक, दिमाग में रखना है कि आपको पावर पैक यूनिट में आपको ऑयल टैंक, ठीक है, ऑयल टैंक या आप इसको फ्लूइड टैंक भी कह सकते हैं, जो इसमें आपको ऑयल भरा होता है। इससे आपको खींचकर इससे आपको हाइड्रोलिक पंप जो होता है, आपको इससे क्या करता है, द्रव खींचता है, जिसमें आपको तेल खींचता है। और खींचने के क्रम में आपको फिल्टर या स्टेनर लगे होते हैं, और यह फिल्टर और स्टेनर आपको यह हाइड्रोलिक पंप खींचकर, ठीक है, और हाइड्रोलिक पंप को चलाने वाला कौन होता है, मोटर। हाइड्रोलिक पंप को चलाने वाला कौन होता है, मोटर, ठीक है। यह मोटर आपको क्या करता है, इसको खींचता है ऑयल टैंक से, ठीक है, या फ्लूइड टैंक से आपको खींचता है फ्लूइड को, और फ्लूइड को खींचकर, ठीक है, फ्लूइड लाइन के साथ में यह आपको यह हाइड्रोलिक पंप यह फ्लूइड लाइन में भेजता है। यह क्या है, फ्लूइड लाइन, यह फ्लूइड लाइन, या आपको यह भी क्या है, फ्लूइड लाइन, ठीक है, ये भी फ्लूइड लाइन है, या आपको ये भी फ्लूइड लाइन है। तो यह फ्लूइड लाइन है, तो इसके बारे में आप समझिए कि यह फ्लूइड लाइन आपको क्या है, हाइड्रोलिक पंप क्या करता है, इस फ्लूइड लाइन से आपको ऑयल टैंक से तेल को खींचता है, और खींचकर यह जो इसके में खींचने के लिए जो पंप जो होता है, हाइड्रोलिक पंप को मोटर चलाता है। हाइड्रोलिक पंप को कौन चलाता है, मोटर चलाता है, और इसको आपको फिर खींचकर प्रेशर रेगुलेटर की ओर भेजता है। प्रेशर रेगुलेटर क्या करता है कि वह आपको प्रेशर को नियंत्रित करते हुए वह आपको कहाँ भेजता है, आपको कंट्रोल वाल्व में, ठीक है। कंट्रोल वाल्व में जो होता है, आपको 3 प्रकार के कंट्रोल वाल्व होता है, एक डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, और एक होता है आपको डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, और एक जो होता है प्रेशर कंट्रोल वाल्व, और तीसरा जो होता है फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो एक कंट्रोल वाल्व जो होता है, किस दिशा में जाना है, आपको ए की तरफ जाना है या बी की तरफ जाना है। ए की तरफ जाने के लिए यह है, तो एक जैसे कि आपको बी की तरफ पहले जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि पिस्टन को आपको आगे भेजेगा, ठीक है, पिस्टन को आपको आगे भेजेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यह दिशा इंडिकेट करता है। इसमें फ्लो में जब फ्लूइड लाइन में फ्लो करना शुरू हो जाता है, तो उसमें आपको कितना गति से जा रहा है, उसमें आपको फ्लो वाल्व आपको वह संकेत करता है, और वह नियंत्रित करता है फ्लो वाल्व। मतलब वह फ्लूइड लाइन में द्रव जब फ्लो होता है, ठीक है, तेल जब फ्लो होता है, तो उसको आपको नियंत्रित करता है। एक है कि दिशा ने नियंत्रित कर दिया, दिशा को इंडिकेट कर दिया, और आपको एक है कि प्रेशर को, उच्च दाब को नियंत्रित कर दिया, उच्च दाब को नियंत्रित करता है, और एक दिशा को दिखाता है,
ठीक है। तो इस तरह से आपको यह कार्य करता है। पिस्टन जब इसमें द्रव भरता है, इसमें जब ऑयल भरता है, तो ऑयल भरने के बाद यह आपको क्या करता है, पिस्टन को ढकेलता है। ठीक है, पिस्टन को आगे ढकेलता है, तो यह पिस्टन आपको पिस्टन रड सहित आपको आगे बढ़ता है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि यह वेट या लिफ्ट, जो वेट और लिफ्ट को यह उठाता है, वेट को उठा लेता है। ठीक है, या आप इसको देखते हैं, यह सिस्टम जो होते हैं या सिलेंडर इसको बोलते हैं, यह सिलेंडर होते हैं। यह सिलेंडर आपको जैसे ट्रैक्टर के डाला या हाइबा के डाला, या आप जितने समझिए कि इससे आपको जो देखते होंगे इसमें जेसीबी, ठीक है, क्रेन इत्यादि जो आपको आधुनिक जो मशीन है, वो सभी आपको हाइड्रोलिक सिस्टम पे आधारित है। और यह जो क्या करता है कि आपको द्रव शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलता है। द्रव शक्ति को यांत्रिक शक्ति में कौन बदलता है? आपको एक्ट्यूएटर्स, और यह एक्ट्यूएटर्स का भाग है। ठीक है, ये सब क्या है? एक्ट्यूएटर्स के भाग है। तो आपको कंट्रोल वाल्व जो हो गया आपको यह है, और एक्ट्यूएटर्स के भाग है, और यह पावर पैक यूनिट की यह भाग है। तो पावर पैक यूनिट के यह सब भाग हो गया, और यह आपको हो गया कंट्रोल वाल्व, और यह आपको क्या हो गया? एक्ट्यूएटर्स की भाग आ गया। जो सिलेंडर जो है एक्ट्यूएटर्स की भाग है। ठीक है, तो यह समझ गए। उसके बाद है कि आपको नीचे आने के लिए फिर यहाँ कंट्रोल वाल्व, वह आपको डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व वह इंडिकेट करता है कि किस तरफ आपको क्या है, प्रेषित करना है द्रव को। ठीक है, ए की तरफ या बी की तरफ। तो आपको जब ए की तरफ प्रेषित करेगा तो यह आपको पिस्टन सहित आपको नीचे आएगा। ठीक है, और यह आपको अपने स्थान पे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सिलेंडर जो होते हैं वह लगे होते हैं कहाँ? आपको जितने हाइड्रोलिक मशीनें हैं उस सभी में लगे होते हैं। हाइड्रोलिक्स आपको क्या है? हाइड्रोलिक्स एक मशीन है जो द्रव शक्ति से आपको चलता है। ठीक है, वैसे मशीनें जो द्रव शक्ति से चलने वाले मशीनें जो होते हैं वह आपको हाइड्रोलिक्स मशीन होते हैं। और इस तरह से वह उसकी संरचना होते हैं, इसी तरह से इसकी संरचना कार्य करते हैं। देखिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भिन्न भिन्न अवयव जो होते हैं उसके चित्र सहित आपको देखेंगे। जैसे कि आपको फ्लूइड टैंक है, और फ्लूइड टैंक में जैसे फिल्टर क्या है, आपको हाइड्रोलिक पंप, मोटर, ठीक है, प्रेशर रेगुलेटर, या आपको यह जो देख रहे हैं कंट्रोल वाल्व के बारे में। उसके बाद आपको यह जो देख रहे हैं सिलेंडर के टाइप्स के बारे में अच्छी तरह उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आप लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाए। बाय बाय, टेक केयर।